सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में, राइट। अब इससे पहले हमने देखा था फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एंड अब कंटिन्यूअसली यहाँ पे वीडियो आएंगी, सो डोंट वरी, आपके सारी चीजें कवर होंगी। सो देखो बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सा समझो। आपको जैसा मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस में बताया एज इट इज आपको वैसा ही करना है और कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा अपना एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। इस तरीके से एक बेसिक सा अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। इतना क्लियर है आपको। उसके बाद अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दे रखी होती है, एक्स की वाई की, राइट। सो उसी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला अपना डिजाइन करते हैं। सो सपोज एक्स है एंड वाई है, राइट। अब एक्स में क्या आएगा, एक्स में अपनी वैल्यू बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू आप क्या यहाँ पे वाई की वैल्यू ले रहे हो, है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन जैसा उसमें किया था एज इट इज वैसे ही करना है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अपना बैकवर्ड डिफरेंस है, इसमें जो साइन होता है ना, आपको याद होगा फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन क्या होता था, इस तरीके से ये डेल होता था, राइट। जब बैकवर्ड डिफरेंस की हम बात करते हैं तो इसका जो साइन होता है ना, इसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, इसका उल्टा डेल हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से अपना साइन हो जाता है, राइट। सो ये स्पेशल चीज आपको याद रखनी है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही वाला साइन एज इट इज यहाँ पे ही बना देते हैं, ध्यान नहीं देते। बट ये चीज मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। अब देखो सपोज अगर मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा y0, अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, है ना। सो यहाँ पे मैंने लिखा y0, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे a हो जाएगी सपोज, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा y-1, अब बिकॉज अपन बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके माइनस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना, सिंपल सा ये। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a-h, और एज इट इज यहाँ पे अगर मैंने y-2 लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-2h हो जाएगा। अगर मैंने लिखा y-3 तो a-3h हो जाएगा। h क्या है, हाइट है, राइट। यहाँ पे लेंथ मान सकते हो आप। सो यहाँ पे इसी तरीके से चलता जाएगा, राइट। और यहाँ पे लास्ट में एज इट इज अपन क्या लिख सकते हैं, y माइनस का n लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस का n और यहाँ पे h, राइट। तो कुछ इस तरीके से अपना फॉर्मूला डिजाइन होता है, क्लियर है। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी के बेसिस पे ये जो अपने इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, राइट। तो इसी के बेसिस पे अपन इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। सो कैसे पुट अप करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज y0, ठीक है। सो इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो मैंने इसके जस्ट ऊपर आपको लिखा रखी है, राइट। सो ये वैल्यू अपन एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। दैट मीन्स अपना हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए, क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकंड नंबर पे y-1 लिखा मैंने, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, f ऑफ a-h, इसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर मैंने लिखा यहाँ पे y-2 तो आप क्या लिखोगे, f ऑफ a-2h, इस तरीके से। और एज इट इज अगर मैंने लिखा y माइनस का n, सो f ऑफ a-n और यहाँ पे h, क्लियर है। सो इस तरीके से लिखेंगे। सो आई होप इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो ऑल राइट, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में। अब ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया उल्टा डेल, राइट। सो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। अब इसके साथ अपन कैसे कैसे उसको डिजाइन करेंगे फॉर्मूले को, वो चीज है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इस तरीके से y0 सपोज, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, अपन लिखेंगे y, जो चीज यहाँ पे है वो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आएगी, देन उससे जस्ट एक कम वाली वैल्यू माइनस होगी, राइट। सो यहाँ पे 0 और माइनस होगा y-1, इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज इट इज अगर मैंने लिखा है यहाँ पे डेल y-2, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे डेल, सॉरी डेल नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज इनिशियल जो वैल्यू है y-2, और उसमें से माइनस होगी एक पीछे वाली वैल्यू, मतलब y-3, क्लियर है। मतलब ये वाली वैल्यू देन माइनस होगी ये वाली वैल्यू, क्लियर है। एज इट इज अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डेल y-4,
तो क्या होगा यहाँ पे y-4 में से माइनस हो जाएगा y-5 वाली वैल्यू। बिकॉज आपको सिंपल सा पता है ये क्या है, बड़ी वैल्यू है। -2 बड़ा होता है ना -3 से, दैट्स वाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे y-4 में से माइनस हो रहा है y-5, ये छोटा है ये बड़ा है ना। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो आपको क्लियर ही होगा, राइट। अब यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, राइट। सो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ इतना ज्यादा खास बड़ा नहीं है, राइट। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें पावर बढ़ जाएगी, डेल की पावर बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब मैंने लिखा y0, तो यहाँ पे डेल की पावर बढ़ गई है, दैट मीन्स यहाँ भी डेल आ जाएगा एक्स्ट्रा। सो रहेगी सेम चीज, बस उसके साथ डेल लग जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल y0 माइनस हो जाएगा डेल y1 माइनस का 1, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब एज इट इज अगर मैं लिखूं यहाँ पे डेल स्क्वायर y2 माइनस का 2, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल y-2 माइनस हो जाएगा डेल y-3। क्लियर है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे डेल स्क्वायर y-4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल y-4 माइनस हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा डेल, राइट, डेल y-5। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस होता है, राइट। अब इसी को ओपन यहाँ पे थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस भी कर सकते हैं, है ना। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, राइट। सो देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना अपन को। यहाँ पे पावर जो है ना वो 3 हो जाएगी, और यहाँ पे y0 है, एज इट इज रहने वाला है, मतलब y0 माइनस यहाँ पे y-1। बस इसके साथ क्या होगा, जो अपना डेल है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो आपको एक जस्ट पावर माइनस करके यहाँ लिख देना है, बस सिंपल सा ये याद रखना आपको। सेकंड भी एज इट इज यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोज 3 है और y-2 है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल की पावर 2 y-2 माइनस हो जाएगा डेल की पावर 2 y-3, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से और भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुन लो। अब जैसे ये मैंने लिखा है, राइट, अब इसी को आप किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे y0 है। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ, क्लियर है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फंक्शन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है, सिंपल सा। आपको इतना क्लियर है, यहाँ पे देखो ये f(x), राइट। सो इस ऐसे ही आप सिंपल सा कर सकते हो, जहां भी y0 लिखा है वहां पे f(a) लिख दो, जहां पे y-1 लिखा है वहां पे f(a-h) लिख दो। इस तरीके से आपके फॉर्मूले निकल आएंगे, राइट। सो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, अपन इसी को चेंजेस करके लिख सकते हैं। जैसे थर्ड वाला मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूं डेल की पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है y0, तो मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ, ठीक है। a लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा f(a) माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल स्क्वायर f(a-h), इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। सो ये चीज आपको ध्यान रखने, ऐसे ही आपका फॉर्मूला बनता है ना। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा डेल की पावर 3, और यहाँ पे लिखा सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a-3h, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y-3 है ना, y-3 है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पे डेल स्क्वायर, और f(a-3h) माइनस हो जाएगा डेल स्क्वायर f(a-4h), इस तरीके से लिख सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। सो ये बेसिक था, देन इसके बाद ऑपरेटर वगैरह भी अपन पढ़ने वाले, राइट। सो अब मूव करते हैं अपन आगे। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सी अपनी टेबल रहती है, राइट। अब देखो आपको याद होगा अगर, तो अपन ने फॉरवर्ड डिफरेंस की जो टेबल को बनाया था, सो उसमें क्या किया था हमने, यहाँ पे अपन ए से चल रहे थे, देन इस तरीके से a-h, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम उल्टा काम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो y-5 से चल रहा है, बिकॉज ये सबसे छोटी वैल्यू है ना। ये क्या सबसे छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया है, एंड यहाँ से लेके अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब
अपन छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। सो ये सिंपल सा है। एंड यहाँ पे आप डेल डेल स्क्वायर, डेल की पावर 3, डेल की पावर 4 और डेल की पावर 5 ये यहाँ पे निकालने वाले हो। मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, इसको बोलेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, एज इट इज इसको बोलेंगे फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस। सो यहाँ पे इसको इससे माइनस कर देंगे। क्लियर। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे सपोज आएगा। आपको कुछ नहीं करना, हर बार में चाहोगे एक टर्म कम होती जाएगी, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट। बट जब एक्चुअल में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, y-4 हो जाएगा, यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस y-3 हो जाएगा, यहाँ पे y-2 हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, y और यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बीच का डिफरेंस y-3, y-2, y-1 और यहाँ पे y0। इसके बीच का डिफरेंस y-2, y-1, y0। इसके बीच का डिफरेंस y-1, y0। इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा y0। इस तरीके से अपनी टेबल बनती है, राइट। सो कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सी है, बेसिक सी टेबल है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड अब इसके बाद अपन देखते हैं एक्चुअल में एक एग्जांपल लेके किस तरीके से अपन को करना है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब आपको क्या करना है, ये क्या दिया है, आपकी एक्स की वैल्यू दे रखी है ना। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी वाई की वैल्यू दे रखी है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ये क्या है। यहाँ पे जैसे 3 तक चल रहा है, ये है आपका y-3, ये है y-2, ये है y-1, ये है y0। आपको क्या करना है, आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। यही चीज अपन ने यहाँ पे की थी। देखो ये बड़ी वैल्यू है, -4 बड़ा होता है ना -5 से। इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, राइट। 29 माइनस यहाँ पे 13, क्या बचने वाला अपना 16 बचेगा। एज इट इज इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे 5 बचेगा, राइट। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। देन इसके बाद अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। 16 माइनस 10 कितना 6, और यहाँ पे अपन 5 माइनस क्या करेंगे 16 करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, राइट। अब माइनस के 11 में से माइनस करेंगे अपन 6 को। सो -11 माइनस का 6 दैट मीन्स माइनस का 17, माइनस का 17। तो इस तरीके से अपना आएगा नॉर्मली, राइट। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी एंड समझ में आ गया होगा एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है। सो काफी जल्दी अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड काफी जल्दी इस यूनिट को खत्म करेंगे, राइट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।